हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे बोर्स मॉडल की। तो बोर्स मॉडल की जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, कुछ डेफिनेशंस बताई थी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में। आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला रेडियस का था, तो रेडियस का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो रेडियस का अपना जो फॉर्मूला था वो था आर इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वेयर बाय जेड, और ए नोट की वैल्यू होती है अपनी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देखा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो है एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। अगर आप जूल में इसी फॉर्मूले को देखना चाहोगे तो इसका फॉर्म ये बनता है 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ये है अपनी एनर्जी का फॉर्मूला इन जूल, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले एक बार आराम से हम देखते हैं इसको। बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो आपको एक्साइटेड स्टेट के बारे में मैंने बताया होगा, है ना। तो ये बोल रहा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, वो नहीं पूछ रहा है आपसे, बस पूछ रहा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई n इज इक्वल टू 5 में हमारा इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, है ना। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। अगर फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये फर्स्ट से यहां पे जाए थर्ड ऑर्बिट में, इसको बोला जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ये बोल रहा है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब आपका एन कितना है, 5। फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आपको फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, ठीक है। आसान है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, सही है। एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। अब जेड आपको पता होगा, कहां से पता लगेगा, लिथियम दिया गया है। तो लिथियम का जेड कितना होता है, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू होती है 3, और एन कितना है, एन है अपना 5। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा 13.6, जेड का स्क्वायर 9, और ये एन का स्क्वायर 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की अभी मैं एक बार कोशिश करता हूं, ठीक है, आप आराम से करना। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 13.6 डिवाइडेड बाई 25, ये मुझे पता है कितना होता है, ये होगा 0.25, 25 पंजे 125, 0.5, ठीक है। ये 4 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45 और 3 48। तो ये बनेगा आपका 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला क्वेश्चन हुआ, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He+। आपसे अब ये नहीं पूछ रहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, आपसे पूछ रहे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझते हैं। तो मान लो अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, और फर्स्ट से अगर इस सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है तो इसको बोलेंगे ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है क्या, यस, एक्साइटेड स्टेट। अगर आपसे पूछता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, तो आप बोलोगे कि n इज इक्वल टू 2, इसकी आप एनर्जी निकालोगे, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लोगे। अब ये अगर पूछे कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, तो आपको यहां से लेके यहां जाने में कितनी एनर्जी लगती है वो बतानी है, ठीक है। समझ में आ रही है एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, ये कहां जा रहा है। तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है ये फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है। फर्स्ट से सेकंड में जाता है तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट से फोर्थ में जाता है तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट से फोर्थ में गया, इसमें कितनी एनर्जी लगेगी वो बताना है। तो आपको डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई विल बी
इक्वल टू E4 माइनस E1। अब ये E4 निकालना तो आता ही आपको, E4 कैसे निकालेंगे, -13.6 जेड स्क्वेयर को बाद में देखेंगे, n कितना है अपना 4 का स्क्वेयर 16, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वेयर को बाद में देखते हैं, n कितना है 1 है, ठीक है, कॉमन निकालते हैं 13.6 जेड स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया, माइनस को मत निकालो, माइनस को अंदर ही रहने दो, तो माइनस को अंदर ही रहने दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहां पे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, 13.6 और जेड स्क्वेयर बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना बच रहा है 1/16। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 13.6 और जेड कितना लेना है मुझे, एक बार नीचे आते हैं, 13 पॉइंट एच ई प्लस है, तो जेड कितना होगा अपना 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 15/16, ठीक है, 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3.4 इंटू 15, आंसर कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.4 को 15 से करना है, 34 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 15 चौके 60, 6 15 3 45 और 6 51, तो 51 आ रहा है अपना, तो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर। ये हो गई आपकी थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। आई होप आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको पहले आराम से पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ He+। तो हमें ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, He+ का कोई ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है इसने ये नहीं बताया, He+ की किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आगे क्या बोल रहा है, दैट हैज इट्स रेडियस 8 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या कर रहा है, आपको बस इतना बोला है कि हीलियम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है उसने डायरेक्टली नहीं बताया है, कोई पहेली की तरीके से आपको बताया गया है। क्या बोल रहा है, एक बार और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। तो बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ He+ के ऑर्बिट में घूम रहा है, इतना समझ में आ रहा होगा। आगे दैट हैज इट्स रेडियस, ये किसकी बात कर रहा है, इस ऑर्बिट की जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी रेडियस, दैट हैज इट्स रेडियस 8 टाइम्स, 8 गुना है किसके, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। समझ में आया, ये बोलना चाहता है कि हीलियम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट की रेडियस 8 टाइम्स है किसके, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पहले इस चीज को जो इसने बोला है उसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूं मैं आपको। तो ये बोलना चाहता है कि भाई जो रेडियस है, रेडियस किसकी, हीलियम के किसी ऑर्बिट की, कौन से ऑर्बिट की तो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट मान लिया रैंडम, इसकी जो रेडियस है वो 8 टाइम्स है किसकी रेडियस के, हाइड्रोजन एटम के कौन से ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट के 8 टाइम्स है। समझ रहे हो, अब रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की मैं निकाल सकता हूं, उसका मेरे पास फॉर्मूला है R=A0n²/z। वो फॉर्मूला लगाऊंगा, इसकी रेडियस निकाल लूंगा, इसकी रेडियस आ गई तो इसकी रेडियस आ गई, इसकी रेडियस आ गई तो मेरे पास मुझे ये पता लग जाए कि कौन सा ऑर्बिट है ना। और एक बार ऑर्बिट पता लग जाए तो एनर्जी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। एनर्जी -13.6 Z²/n²। जेड अपन को पता है, ये हीलियम के बारे में बात कर रहा है, बस एन चाहिए हमें कौन से ऑर्बिट में, तो वो ही नहीं पता है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो अपन को एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। तो देखो क्या सीन है यहाँ पे, जेड आपको दिया जा रहा है, जेड आपको पता लग रहा है हीलियम का है तो जेड पता है, लेकिन एन कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन वो नहीं पता है, तो वो इनडायरेक्टली तरीके से हमें निकालना है। कैसे निकालना है, चलो निकालते हैं। तो 8, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है A0n², n कितना है 1 है अपॉन जेड कितना है वो भी 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो मुझे रेडियस पता लग गई हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की, और मुझे पता है ये जो हीलियम के जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो 8 टाइम्स है, तो इसकी रेडियस निकालता हूं, तो इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं बोलूंगा A0n², n कितना है मेरा, n मुझे नहीं पता वो निकालना है n², और z कितना है, z पता है हीलियम का होता है 2। सही है, तो अब आगे इसको सॉल्व करना है। A0 से A0 कटा, n² मेरा कितना आया 16,
और n कितना आया 4। तो मुझे ये पता लग गया कि हीलियम के 4th ऑर्बिट में है मेरा इलेक्ट्रॉन। अब उसकी एनर्जी निकालनी है 4th ऑर्बिट की, तो निकाल देते हैं, वो तो आसान सा काम है। तो एनर्जी कौन से ऑर्बिट की, 4th ऑर्बिट की, किसकी, हीलियम प्लस की, इज इक्वल टू -13.6। जेड कितना है, जेड बोलो, जेड, जेड है, हीलियम है तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर, n कितना है, n 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। ये आया मेरा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन भी हुआ, सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज दिस, देन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर बताना है आपको, एक्साइटेशन एनर्जी दी जा रही है, और कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड। तो पहले समझते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब वो 3rd ऑर्बिट में जा रहा है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 3rd ऑर्बिट में जा रहा है। तो आपको ये पता लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जा रहा है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी लगेगी वो भी आपको दी जा रही है। आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, जेड निकालना है। कैसे निकालें, तो अपन को डेल्टा ही पता है। अगर कुछ समझ में ना आए कभी भी, तो बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। तो अपन को डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E1। सही है, 3rd एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो डेल्टा ई कितना है वो अपन को दिया जा रहा है 302.25। E3 कितना है मेरा, -13.6। जेड स्क्वेयर, जेड कितना ले, जेड कितना ले, जेड, जेड तो निकालना ही है, एटॉमिक नंबर तो निकालना ही है, तो जेड स्क्वेयर ये अपन को निकालना है। एन कितना हुआ 3 है, 9 -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन कितना 1। जो कॉमन है उसको निकाल लो, जेड स्क्वेयर निकालना है, सिंपल सी इक्वेशन। जेड आ गया तो अपना क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। तो इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें, 302.25 और निकालो 13.6, माइनस मत निकालना, क्या फायदा माइनस निकाल, उसको अंदर ही रहने दो। तो 13.6 जेड स्क्वायर बाहर आ गया, वहां प्लस हो जाएगा, तो वहां पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे -1/9। इसको सॉल्व करते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर और यहाँ पे 8/9, 302.25। आगे करते हैं इसको, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड स्क्वायर को यहीं रहने दो, बाकी सारी चीजों को उस तरफ भेजो, 302.25 इंटू 9 और डिवाइड बाय 8 इंटू 13.6। आपको अप्रोक्स वैल्यू चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, होल नंबर में रहेगा, वो ऐसे नहीं रहेगा 2.5, है ना। तो अगर ये कुछ अलग भी आए ना, तो आपको अप्रोक्स वैल्यू चाहिए। तो अप्रोक्स वैल्यू देखते हैं एक बार कितनी आ रही है। तो 13 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 से तो ज्यादा आ रहा है, 20, है ना। तो लगभग ये 25 के आसपास आएगा, 25। और मेरा जेड कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा 5, एटॉमिक नंबर 5 आ गया मेरा। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या बोल रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन डिटरमाइन इट्स सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। आपको क्या बोल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी दे रहा है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपसे एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ये 3rd ऑर्बिट में जा रहा है, तो आपको डेल्टा ई, E3 माइनस E1 ये निकालना है, डेल्टा ई एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी नहीं बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब E3 माइनस E1। अब इसको निकालते हैं, तो E3 का फॉर्मूला क्या, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन जेड पता है क्या, हमें नहीं, कुछ नहीं दिया गया, कौन सा आइटम है नहीं पता। अगर ये पता लग जाता कौन सा आइटम है तो हम निकाल लेते। तो जेड हमें नहीं पता, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन 1। ठीक है, कॉमन निकालता हूं, 13.6 जेड स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और ये अपॉन 9। ठीक है, 13.6 जेड स्क्वेयर और 8/9। अभी कुछ मत करो, ठीक है। अभी अपन को एक चीज चाहिए, जेड, जेड स्क्वेयर, जेड चाहिए। कहां से लिखे है, कुछ और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बिना हम नहीं निकाल सकते। अगर कोई और इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो कुछ इंफॉर्मेशन है अपने पास क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी जा रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
आयनस एनर्जी के बारे में आई होप आपको क्लियर होगा, याद होगा। आयनस एनर्जी होती है माइनस ऑफ E1। जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, -13.6। जेड तो मुझे पता नहीं है, एन कितना है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, है ना। और आयनस एनर्जी कितनी दे रहा है 18। तो यहां से अपन जेड स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 18/13.6। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं, चलिए डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6, 18/13.6, 8/9। ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं, 9 दूनी 18, डेल्टा ई आ गया मेरा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक बार आराम से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अ फोटोन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज एब्जॉर्ब। देखो यहाँ पे दो चीजें, फोटोन मिनिमम एनर्जी का है, कम एनर्जी कैसे बोलो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। तो आपसे पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो फोटोन या तो निकलता है या एब्जॉर्ब होता है। तो आपसे बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फोटोन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के बारे में बात हो रहा है ना। तो एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या, कि एब्जॉर्ब कब होता है, पहले ये क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए रहती है, तो वो बाहर से फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। अगर ऊपर से नीचे आता है तो ये फोटोन को निकालता है। अभी फोटोन रिलीज करने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फोटोन को एब्जॉर्ब होने के बारे में बात हो रही है। तो एब्जॉर्ब कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, लोअर ऑर्बिट्स टू हायर ऑर्बिट जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। तो एब्जॉर्ब का मतलब समझ में आया। तो पहले ये देखते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, पहले वाले में देखो, फर्स्ट से सेकंड में नीचे से ऊपर जा रहा है, चलो ये ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब होगी। इसमें फर्स्ट से थर्ड में, इसमें भी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, फोर्थ से थर्ड में ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो ये अपने ऑप्शन से ही बाहर हो गया। थर्ड से टू में ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें भी रिलीज होगा फोटोन, एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, तो ये दोनों बाहर हो गए अपने ऑप्शन से। ये दोनों अभी है, इनको अभी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इन दोनों में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में किसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ रहे हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब कम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। तो किस में आपसे पूछा जा रहा है, इन इन दो ऑप्शन में से किस में कम एनर्जी लगने वाली है। तो अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो ये एनर्जी है, फर्स्ट से थर्ड में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस वाले में कम एनर्जी, इसमें ज्यादा, तो आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखिए क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल एनर्जी दी जा रही है आपको, किसकी दी जा रही है, हाइड्रोजन एटम की। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उस ऑर्बिट की में कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको दिया जा रहा है। आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, दो चीज ये। उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो तीन चीजें निकाल। पोटेंशियल एनर्जी दी जा रही, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि जो बोहर्स मॉडल है, बोहर्स मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की है, एक इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर एक सिंगल एटम के लिए बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है और क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास एक रिलेशन होता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है तो -6.8 डिवाइड बाय 2 कितना आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन। सही है, टोटल एनर्जी आ गई। अब निकालिए काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होते हैं माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये रिलेशन है। और टोटल एनर्जी 3.4 है तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्लियर, ये दोनों
चीज आ गई अपनी, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, टोटल एनर्जी भी आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पहले अपन को ये चेक करना है, रेडियस पूछा है ना, तो रेडियस पूछा है तो सबसे पहले अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिट में है, तभी तो रेडियस निकाल पाएंगे। एन पता होना चाहिए, जेड तो पता है हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एन नहीं पता कौन से ऑर्बिट में, तो वो हमें पता लग सकता है कैसे, टोटल एनर्जी है अपने पास। आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन की, उसकी एनर्जी होती है -13.6 और दूसरे ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे पता लग रहा है डायरेक्टली इस टोटल एनर्जी को देख के कि सेकेंड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तरीके से जाएंगे, फॉर्मूले से जाएंगे। तो मान लो आपको एनर्जी पता ही नहीं है, तो अपन को पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, ठीक है। और टोटल एनर्जी अपने पास आ चुकी है, कितनी है -3.4। जेड कितना है, जेड 1 है, हाइड्रोजन एटम है, तो 13.6 ये 1 हो गया अपॉन एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 3.4। अगर इसको काटेंगे तो आएगा 4 और एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो एन कितना आया मेरा, एन आ गया 2, एन आ गया मेरा। अब मैं रेडियस भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझसे पूछे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस कैसे निकलेगी, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है अपना आर इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वेयर बाय जेड। ए नोट कितना है 0.529, ठीक है। एन कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, जेड कितना है 1 है, हाइड्रोजन एटम है, आर्मस्ट्रांग में आएगी। अगर इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आएगा 2.1 ऐसा कुछ आएगा आर्मस्ट्रांग। ये अपनी रेडियस आ गई, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है तो, एक और क्वेश्चन है, इसको और देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज x, देन फाइंड आउट द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2। तो आपको Li+2 की एक्साइटेशन निकालनी है, एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है थर्ड की, लेकिन वो है ना x की टर्म्स में निकालनी है, उसने बोला नहीं है, लेकिन जब वो ऑप्शन में देगा तो ऐसे ही देगा। अगर दो चीजों की दे रहा है तो वो आपको रिलेट कराना चाहता है, और कभी भी दो चीजों की दी जाए तो रेशो निकालना, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को करते हैं फिर समझ में आए। सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज x। तो पहले फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी He प्लस की, तो वो बोल रहा है कि x लग रही है। देन फाइंड आउट द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस। तो आपसे पूछ रहा है थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ Li+2 की। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज को करते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, तो थर्ड डेल्टा ई कौन सी, थर्ड किसकी, Li+ की। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब फोर्थ ऑर्बिट माइनस, है ना। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब कहाँ, ये इक्वल टू 4 में जा रहा है, तो डेल्टा ई मतलब ये एक्साइटेशन एनर्जी को लिख रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ यार, कंफ्यूज होने के चांसेस है, तो मैं इसको डेल्टा ई लिखता हूँ, ठीक है। और डेल्टा ई किसकी, फोर्थ -1 मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। इसको निकालना है, निकाल सकते हैं इसको, कैसे निकाले, तो E4 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर, जेड कितना लू, लिथियम है, बाद में लेते हैं, अभी ऐसे ही चलते हैं। 16 माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वेयर और एन कितना 1, कॉमन निकालो जो निकल के आ रहा है। तो 13.6 कॉमन आ रहा है और जेड स्क्वेयर माइनस को अंदर रहने, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको पहले लिखूंगा 1/16। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 13.6 जेड स्क्वेयर इंटू 15/16। ये मेरी एक्साइटेशन एनर्जी आ गई किसकी, लिथियम की। कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी, ये आई है मेरी थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब ऐसे तो मैं निकाल सकता हूं एक्साइटेशन एनर्जी, लेकिन मुझे एक्स की टर्म्स में निकालना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, वो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका यूज करूंगा। अब कैसे यूज करूंगा देखना, यहां साइड में करता हूं। और क्या बोल रहा जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो डेल्टा ई किसकी, He+ की। कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब E2 - E1। तो E2 कितना है मेरे पास, E2 है -13.6, जेड स्क्वायर को ऐसे ही अभी लेके चलता हूं, एन स्क्वायर, एन कितना हुआ 4, एन 2 है तो 4 हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 है ना, जेड स्क्वायर
अपॉन 1, और इसकी वैल्यू दी जा रही है, ये x बोल रहा है x, तो x इज इक्वल टू 13.6, जेड स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पे कितना आया 1 माइनस 1/4, ये हो जाए 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 3/4, सही है। x आ गया मेरा। z की वैल्यू रखता हूं मैं, हीलियम है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कटा, x आया मेरा 13.6 इंटू 3। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि मेरा x की टर्म्स में आंसर आ जाए, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है x, और उसकी कितनी है 13.6 इंटू 3, इससे ये कटा, तो डेल्टा E Li प्लस इज इक्वल टू, इसको वहां भेज दिया, x इंटू जेड कितना है लिथियम के लिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 15/16 इंटू 3, ये आएगा 45x/16। ये मेरा डेल्टा ई आ गया, एक्साइटेशन एनर्जी आ गई लिथियम। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।